यहाँ पर देखना है। वीडियोस देखी आपने जो बच्चे यहाँ जुड़ने लगे वापस से? हाँ, वो वीडियोस देखी तो फिर आज मन हुआ कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। अभिजीत दीपके की चेतावनी भी है सरकार को कि मांग आगे नहीं मानी गई तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, फिर से हम जुड़ेंगे यहाँ। वही बात चल रहा है अभी, क्योंकि क्या शरत वो सरकार और सीजेपी का बीच में हो गया था, वो फुलफिल नहीं हो गए तो प्रोटेस्ट फिर से शुरू होगा। दोस्तों, तो हम जंतर मंतर पे हैं और राम मनोहर लोहिया की एक बात दोहराना चाहते हैं। वो उन्होंने कभी कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। एक बार छात्रों ने बता दिया कि साहब हम संसद को आवारा होने नहीं देंगे। छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। एक बार फिर जब 25 जुलाई को सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, अभिजीत दीपके ने कह दिया कि भाई फिर आंदोलन की चेतावनी सरकार को। सरकार ने जो मांगे, जो शर्तें, उससे सरकार मुकर रही है, सहारा कोर्ट का ले रही है। बीते दिन छात्रों का यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया, छात्र यहाँ आने लगे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, तो हम भी चले आए। और आए तो ये साहब और ये सर, ये दोनों लोग जिन्होंने जमकर छात्रों की सेवा की, ये भी पहुंचाए कि भाई हम भी पहुंचे, छात्र आए हैं तो हम क्यों ना आए। ये बताइए, एक महीना बड़ी आप दोनों लोग चर्चा में रहे, सोशल मीडिया पे चर्चाएं आप लोगों की खूब रही, वायरल चेहरा आप लोगों का हो गया। एक महीनों का प्रोटेस्ट, कुछ भी कहा गया, आखिरकार बच्चों को जीत मिली, लेकिन क्या फिर से माहौल लग रहा है, क्या बैरिकेड्स ठीक किए जा रहे हैं, फोर्स की तैनाती की जा रही है, आखिर क्या देख पा रहे हैं आप? एक महीनों में क्या कुछ जंतर मंतर का बदला? जंतर मंतर का तो ये बदला कि अभी तो आंदोलन जो है अभिजीत दीपके ने 25 दिन के अंदर और 30 दिन 35 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि शर्तें मान ली गई हैं, और बाकी जो लिखित में 4 शर्तें दी थी तो उसके अंदर से एक मेन थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा, और वो हो गया। बाकी और भी थी उसके अंदर के भाई ये जो केस हैं सब वापस लिए जाएं, जो भी थी। और हमारी सरकार ने जो है वादा भी किया था, लेकिन अब कोर्ट के अंदर मामला चला गया। कोर्ट में जाने के बाद तो जो है वहाँ कुछ और ही जो है, कुछ रिकॉर्ड पुराने होंगे उनको, हाँ, उनको जो है देखने के बाद कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि भाई ऐसा है कि इसके अंदर जो है मतलब मुकदमे वापस नहीं होंगे। तो अभिजीत दीपके ने और उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी यही कहा है कि भाई ऐसा है कि कोई चीज़ जो है वापस जो है आपने वादा करा था तो वादों से आप मुकर रहे हैं, तो हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। तो इस तरह की चेतावनी दी गई है प्रोटेस्ट की। तो हम भी देखने आए थे कि यहाँ का माहौल जो है अभी क्या है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर आए देखने के लिए, वही देखने आए थे। तो हमारा दोनों का मन हुआ कि भाई चलकर हम देखते हैं कि क्या यहाँ का जो है 30-35 दिन बाद यहाँ का माहौल कैसा है। तो हम देख रहे थे वीडियोस वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर देखना है। वीडियोस देखी आपने जो बच्चे यहाँ जुड़ने लगे वापस से? हाँ, वो वीडियोस देखी तो फिर आज मन हुआ कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। तो इसी कारण से हम जो है यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर आ गए, हम दोनों ही आ गए। और हम बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं, जैसे हम छोटे बड़े भाई हैं उसी तरह ऊपर वाले ने एक जोड़ी बनाई है। और यहाँ पर हम इसी नज़रिए से यहाँ पर आए कि भाई देख कर आते हैं जो हमारा ये वीडियोस वगैरह आ रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, सच्चाई हम देखने यहाँ पर आए थे, और अगर दोबारा शुरू होता है तो हम फिर उसी तरीके से यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। भले ही इस आंदोलन को ये बताया गया कि नफरत बांट रहे हैं, लेकिन हालांकि इस आंदोलन ने ये तस्वीर दिखाई, मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है, मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। बताया दिखाया क्या जा रहा है और यहाँ की तस्वीर क्या थी, आपने लगातार देखा है। महाराज जी, एक महीना लगातार यहाँ डटे रहे, जुटे रहे, अब क्या कुछ आने के बाद यहाँ देख पाए? बीते दिन छात्र फिर इकट्ठा हुए थे, लेकिन तैयारी भी है यहाँ कि अभिजीत दीपके की चेतावनी भी है सरकार को कि मांग आगे नहीं मानी गई तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, फिर से हम जुड़ेंगे यहाँ। वही बात चल रहा है अभी, क्योंकि क्या शरत वो सरकार और सीजेपी का बीच में हो गया था, वो फुलफिल नहीं हो गए तो प्रोटेस्ट फिर से शुरू होगा। सो इसलिए हम भी आगे देखने के लिए गए थे, क्योंकि पिछली बार मैं 20 दिन था, भाई साहब था पहले दिन से ही कोने लास्ट तक वही ये था। सो दोनों हम साथ में था 20 दिन, वो प्रोटेस्ट में सभी सपोर्ट दे दिया ये, क्योंकि शिक्षण का व्यवस्था ठीक करने के लिए एक ज़रूरत है ये सब प्रोटेस्ट। इसलिए अब फिर से अगर हो गए तो हम शामिल हो जाएंगे, सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि ये देश के शिक्षण व्यवस्था का बात है। सो देश का शिक्षण व्यवस्था अगर देखो, एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन फॉर द नेशन बिल्डिंग। सो एजुकेशन अगर फाउंडेशन ठीक रही है तो बिल्डिंग कैसे बना सकता, वो इसके बारे में सोच रहा है। तरह तरह की बातें बच्चों को लेकर की गई कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आखिरकार सरकार को इन्हीं के आगे झुकना पड़ा। पुलिस के व्यवहार के ऊपर भी सवाल है कि पुलिस ने किस तरह से छात्रों पर बर्बरता की, क्या उसकी ज़रूरत थी? क्या देखो, ज़रूरत नहीं था। वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो
शरत उल्लंघन कर रहा है वो। एक्चुअली ये सही से हम क्या शरत है उसको अकॉर्डिंग वो काम करना है, वो उसको इम्प्लीमेंट करना। सो दूसरी तरफ हो गए तो फिर छात्रों को, सभी छात्र इकट्ठा होके पूरा देश में पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है तो आपके दिक्कत होगा, वो सोचना है सरकार। आगे प्रोटेस्ट होता है छात्रों के लिए, आप लोग खड़े रहेंगे जैसे पिछली बार खड़े रहे? सही, बिल्कुल हम तो रेडी है, इसलिए आज भी देखने के लिए आया था। कोई आई तो हम मदद करना, किसी भी तरह मदद करना छात्रों को। ये तो भाई सब पंखा दे रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, एक पूरा 1 महीने के ऊपर क्या कितना दिन था प्रोटेस्ट, उतना दिन भाई सब बहुत सेवा किया यहाँ से सबने देखा। हाँ, सो सभी देखा, पूरा देश देखा। सो ऐसे ही हम साथ में पूरा क्या मदद चाहिए हमारा वो मदद दे देगा। एक चीज़ और लास्ट में आपसे समझ लेते हैं कि जिस तरह से 1 महीने तक प्रोटेस्ट चला, छात्रों को सुना नहीं गया, तरह तरह की बातें, आरोप लांछन लगाए गए, आखिर में ना झुकने वाली सरकार को आखिर वो कौन सी मजबूरी के झुकना पड़ा? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आप देखते हैं? देखिए, ये जो टर्निंग पॉइंट था असल में जो 20 तारीख का एक जो शांतिपूर्ण मार्च जो मार्च था, उसके अंदर कुछ ऐसी घटना हो गई कि जिसके अंदर मतलब उग्र हो गए और उसके बाद कुछ पत्थरबाजी हुई, कुछ उसमें आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े गए और उसके अंदर जो है ये सब जो वारदात हुई, मतलब जो भी हादसे हुए, तो उसकी वजह से जो है एकदम ये छात्र आंदोलन एकदम पलट गया। मतलब ये कि उसके अंदर फिर जो है बहुत जुड़ने लगे। तो ये देखा गया फिर ये देखा गया कि भाई छात्रों के ऊपर जो है बहुत अत्याचार हुआ है, पीसफुल तरीके से संसद मार्च कर रहे थे और सरकार ने जो है एक मतलब वो उनकी नज़र में ये आया कि सरकार की जो एक दमनकारी नीति है और छात्रों को बहुत बुरी तरह मारा गया, पैलेट गन्स वगैरह ये वो बहुत कुछ हुआ। तो वो देखकर जो है फिर एकदम बहुत ज़बरदस्त ये आंदोलन दूसरा रूप ले लिया। वो 20 का एक्शन था, वही टर्निंग पॉइंट मानते हैं। हाँ, वो जो है एकदम छात्र जो जुड़ा, लाखों में जो जुड़ा, तो कहीं ना कहीं सरकार को मोदी जी दबाव को रील बनाने पे मजबूर कर दिया। हाँ, भाई पहली बार 1 बजे रात तक मोदी जी जगते रहे, सारे सरकार के मंत्री जो है नींद ही नहीं आई उन्हें। 23 जुलाई, 25 जुलाई, 24 जुलाई, यही जो एक बात है, यही जो एक बात थी कि मोदी जी खुद जो है मतलब आए मैदान में और छात्रों को फ्रेंड्स वगैरह बोला उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। तो मैं भी एक बात मानता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है मतलब ये छात्र जो एकदम आंदोलन जो दूसरा रूप ले लिया कि बनी अब तो जो है सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो वरना तो यही राजनाथ सिंह जी कहते थे हमारे इस्तीफों का मामले में हमारे इस्तीफे नहीं होते, लेकिन 12 साल में। लेकिन मुझे शुरू से विश्वास था, मतलब कुछ नहीं था यहाँ पर, कुछ ही लोग थे, उसके बावजूद भी मुझे एक ये विश्वास था कि ज़रूर इस्तीफा ज़रूर होगा और छात्रों का ये आंदोलन रंग लाएगा। मुझे शुरू से विश्वास था, मेरे मन को विश्वास था और वहाँ कामयाबी मिली। टर्निंग पॉइंट आप भी 20 तारीख मानते हैं मार्च, या सोनम वांगचुक को यहाँ से डिटेन करना? हाँ, वही 20 तारीख से ही शुरू हो गई, संसद चलो हो गया ना, संसद चलो से शुरू हो गया पूरा टर्निंग पॉइंट। सो उस दिन से पूरा देश में लोग सभी जगह में इकट्ठा होकर सभी बड़े बड़े शहर में शुरू कर दिया ये आंदोलन का। सो वही 20 तारीख बड़े जुनैद भाई, क्योंकि खबर मिली आपको, जुनैद भाई के परिवार को परेशान किया गया, सुन के हम लोगों को भी बड़ा अजीब सा लगा। अभिजीत दीपके ने फ़ोन नहीं उठाया, सौरभ दास ने फ़ोन नहीं उठाया। वो जुनैद भाई जिसके लिए अभिजीत दीपके कह रहे थे कि मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, इस आंदोलन को जुनैद भाई ने धार दी है और जुनैद भाई ने मेहनत भी मतलब रात दिन एक कर दिया था, उनको इन लोगों ने अकेला छोड़ दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता अकेला छोड़ा है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सच्चाई क्या है ये तो जब सामने आते हैं, सामने आने के बाद ही, अब जैसे हम सामने खड़े हुए हैं तो जो सामने बात होती है तो पीछे की तो बातें चलती हैं। अब जैसे हमने देखा कि कल कुछ छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो आज हम भी चले आए, तो लेकिन सच्चाई सामने। भाई ने रोते रोते कहा कि ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा और फ़ोन नहीं उठा रहे और मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके साथ थे और आज सभी का साथ मिल रहा, पूरा साथ मिल रहा है। जुनैद भाई के मतलब क्या खाना खिलाना, पानी पिलाना की उसकी इतनी बड़ी सजा? जुनैद भाई को क्या खाना खिलाने और पानी पिलाने की सजा दी गई? कर क्या रहे थे जुनैद भाई यहाँ? क्या बम सप्लाई कर रहे थे? मैंने वही हर बार बोला है कि आप इंक्वायरी कीजिए, आप सरकार है, सरकार के हाथ में बहुत पावर है और आपके पास तो बहुत पावर है, आप हर तरीके से। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, देखिए आप हैं, हम लोग हैं, हमने आगे जुनैद भाई को दिया और जुनैद भाई ने उसको खड़े होकर बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया और सबने यहाँ पर खाया। तो जुनैद भाई ने यही करा है। जुनैद भाई ने, ऐसा कुछ नहीं है कि जुनैद भाई के पास से कहीं से फंडिंग आ रही है, तो हम तो एक बात कहते हैं कि फंडिंग आ रही है तो आप उसकी भी जांच कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार के हाथ में सब कुछ है। ईडी है, सीबीआई है, 2 मिनट के अंदर सब कुछ जो है जाँचें हो जाती हैं। तो ये भी जाँच करनी चाहिए कि कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। लेकिन यह है कि उनको निशाना बनाया गया और मैंने अपील भी करी, योगी जी से अपील करी, योगी जी की सरकार से अपील करी कि भाई
भाई नाजायज़ा नहीं परेशान करा जाए, और दूसरा ये कि इनकी जांच कर ली जाए। अगर कोई निकलती है, कोई ऐसी गलती निकलती है तो भाई कानून सबके लिए बराबर है, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, वो मायूस हो गए, ऑबलस हो गए, क्योंकि उनको ले गए, उनको 12 मतलब वो खुद बताते हैं कि 17 घंटे मुझे आंखों पर पट्टी बांध के ले गए और उसके बाद मुझे कहीं ले जाकर छोड़ा। लेकिन आज कंडीशन नॉर्मल है और छोड़ा इनको किसी ने नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सभी मिल रहे हैं, सभी इनके पास जा रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर छोड़ा है या फ़ोन नहीं उठाए, अगर उनकी बात में सच्चाई है तो ये एक दुखदाई बात है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत टाइम दिया है और उन्होंने कुर्बानी दी है। एक लास्ट सवाल आपसे महाराज जी, ना झुकने वाली सरकार हमारे गठबंधन में इस्तीफा नहीं होता है, उसमें इस्तीफा होना शुरू हो गया, ये मैसेज मोदी सरकार के लिए कैसा है? देखो, युवा उक्कट, पूरा देश का युवा इकट्ठा हो गया, तो कुछ भी कोई भी सरकार हुई तो जो भी सरकार हुई तो वो मांगना चाहिए, क्योंकि ये पूरा देश का युवा मतलब ये आप देखा बड़े आंदोलन इधर 20 तारीख को देखा, कम से कम 5 लाख का ऊपर लोग था यहीं पे। पूरा हम सोचा था केवल इसका अंदर बैरिकेड का अंदर लोग भरा हुआ, नहीं बैरिकेड का संसद बाहर मार्ग, भी जनपद, पटेल चौक, पैर रखने की जगह नहीं, पैर रखने की भी जगह नहीं था, उतना लोग आ गए। तो जो भी सरकार आई तो मांगना ही चाहिए कि उसका डिमांड, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, कुछ भी वो वायोलेंट नहीं कि कुछ भी नहीं, केवल पीसफुल प्रोटेस्ट था पूरा देश में। कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट ऐसा ही होगा, वो भी बहुत लोगों को, पुलिस को एंटरटेनमेंट भी दे दिया। आप देखना चाहिए था 23 तारीख को, 24 तारीख को और 25 तारीख से बहुत सारे पूरा रात भर कितना रील्स करके ऐसा करके पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट था, उतना पीसफुल प्रोटेस्ट था, पुलिस को भी एंटरटेनमेंट हो गया था। सो बट लोग बहुत लोग आके पूरा भी इधर ब्लॉक कर दिया, रोड ब्लॉक कर दिया, पूरा इंटरनेट ब्लॉक किया। सो कितना दिन करेगा? सो वो भी देखे और कितना शहर में करेगा, सभी शहर में ऐसा ही होता था। सो इसलिए सरकार तो एक्सेप्ट किया। सो ये कोई भी सरकार हो, वो जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी हो, युवा इकट्ठा हो गए तो उसका डिमांड मांगना ही पड़ेगा। तो जनजी की पावर सरकार ने देख ली, हाँ, यूथ की हाँ। पावर देश और दुनिया सबने देख ली। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त दिया आपने, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, भाई साहब एक बार फिर अभिजीत दीपके के कहने के बाद क्या फिर से प्रोटेस्ट की आहट सुनाई दे रही है, इसी को देखने हम यहाँ पहुँचे थे। स्थिति सामान्य है, और हालांकि जंतर मंतर तो भाई साहब आंदोलन की गूंज में ही अच्छा लगता है, और कभी भी, और यूथ, अब तो जनरेशन Z के बाद जनरेशन अल्फा तक भी बात पहुंच गई है। स्कूलों में अपनी मांग मनवाने के लिए राजस्थान का वीडियो, फतेहपुर और बिहार का वीडियो, कि भाई जेनजी को देखते हुए अब जनरेशन अल्फा वाले भी उसी राह पे हैं, ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। तो एक मैसेज सरकार के ऊपर कड़ा गया है कि हम हैं एक गवर्नमेंट टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। हम बिठाते हैं तो हम उतार भी सकते हैं। अब राय आपकी जो कुछ हो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देखना है, वीडियोस देखी आपने, जो बच्चे यहाँ जुड़ने लगे वापस? हाँ वो वीडियोस देखी, तो फिर आज मन हुआ कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। अभिजीत दीपके की चेतावनी भी है सरकार को कि मांग आगे नहीं मानी गई तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, फिर से हम जुड़ेंगे यहाँ। वही बात चल रहा है अभी, क्योंकि क्या शरत वो सरकार और CJP का बीच में हो गया था, वो फुलफिल नहीं हो गए तो प्रोटेस्ट फिर से शुरू होगा।